आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। करोलबाग स्थित अजमल खान पार्क के पास एमसीडी की नई दुकानें बनाई जा रही हैं। आपको बता दें, ये एरिया करोलबाग की उन जगहों में है जहां अक्सर जाम लगता रहता है। ऐसे में इन दुकानों की वजह से रोड की चौड़ाई और कम हो जाएगी, जिससे और जाम लगने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है। इन दुकानों के ठीक सामने यहाँ पर कई दुकानें हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही दुकान के बाहर हम आपको एक ऑफिस है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का, इधर पर हम आपको लेकर आए हैं। अंकल से बात करेंगे, जानेंगे क्या इनको इन दुकानों से कोई तकलीफ़ है। अंकल जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनिल प्रभाकर। अच्छा, यहाँ पर आप कितने टाइम से हैं? 40 ईयर्स। अच्छा, लगभग 40 साल से हैं। अच्छा, तो अंकल जी, ये सामने जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एमसीडी की जो है ये छोटी छोटी दुकानें लगाई जा रही हैं, इससे आपको कोई एतराज़? कोई एतराज़ नहीं सर, हमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मार्केट बने, क्योंकि जिनकी ये दुकानें हैं उनके ऑलरेडी पहले वो 50-60 साल से बैठे हुए हैं एमसीडी मार्केट में, करोलबाग में। उनकी दुकानें हथिया ली गई हैं, वो बंद कर दी गई, उसके ऊपर पार्किंग बनाई गई। किसने हत्याई थी सर? ये एमसीडी वगैरह ने, उन्होंने ही इनको दुकान अलॉटमेंट किए यहाँ पर और उनको दुकानें दे रहे हैं। और अच्छी बात है, उनका रोजी रोटी चलनी चाहिए, बेचारे कहाँ जाएंगे वो। यानी आप ये मानते हैं कि ये जो दुकानें बनी हैं तो ये एक अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। तो अंकल जी, आपका क्या नाम है? मनोज श्रीवास्तव। अच्छा, तो मनोज जी, आप ये बताइए कि ये सामने दुकानें बन रही हैं, इससे कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। इट्स अ वेरी गुड स्टेप टू क्रिएट द न्यू मार्केट एंड टू अपग्रेड द पीपल। एंड जिन लोगों को जो नुकसान हुआ, जो तकलीफ झेल रहे थे, दुकानें कई, उनके लिए बहुत अच्छा है। कई दुकानें 2-2 साल से लॉकडाउन हुई पड़ी हैं ड्यू टू सर्टन रीजंस। अब उनको कम से कम खाने कमाने का मौका तो मिलेगा, जो लोग 3-3 साल से घर पे बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद है। सर, नाम बताइए सबसे पहले। कुमार राजन खन्ना। अच्छा, राजन जी, ये बताइए, सामने यहाँ पर दुकानें लगाई जा रही हैं, इस डिसीजन को कैसा मानते हैं? ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। दुकानें लगाई जा रही हैं, जिनकी ऑलरेडी वहाँ दुकानें थी उसके बदले ही शिफ्ट करके इनको दुकानें दी जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो दुकानें देना उनका हक है। जब उन्होंने एमसीडी वालों ने खुद ही वहाँ दुकानों के वहाँ पार्किंग बन रही है, उसके बदले यहाँ दे रहे हैं, तो दुकानें बननी चाहिए। और अंकल जी, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पीछे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है हरियाली जो है ढकती हुई दिख रही है यहाँ पर इन दुकानों की वजह से, तो इससे कोई परेशानी नहीं है? इससे पहले यहाँ पर नजायज रिक्शा, नजायज शराब लोग पीते थे, यहाँ पर पेशाब करते थे। यहाँ अनऑथराइज जो ये थाने वाले पैसे यहाँ लोगों से खाते हैं, 500-500 रुपये रोज आके एरिया लगवाते थे। साफ़ सफाई हो गई, जिनके रोज़गार बंद थे उनको रोज़गार मिलेगा, दुकान होगी, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी मार्केट बनेगी। यानी पहले ये जगह पुलिस की इलीगल कमाई का जरिया बना हुआ था? बिल्कुल इलीगल कमाई का जरिया बना हुआ था। अभी भी देख लीजिए, जहाँ तक बनी है वहाँ तक नहीं है। अभी भी रिक्शे वाले वहाँ खड़े हुए हैं, रिक्शे वालों को खड़े करने के पैसे लेते हैं लोग यहाँ। हमारे साथ एक और अंकल जी मौजूद हैं, जिनकी इन एमसीडी की जो छोटी छोटी दुकानें बन रही हैं उसके ठीक सामने इनकी अपनी एक दुकान है, तो इनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरीश है। तो हरीश जी, ये बताइए, आप सबसे पहले ये बताइए, आपका किस चीज़ का काम है? मेरा एक्चुअली अभी काम बंद हुआ है, मोबाइल का काम था यहाँ पे। और कोरोना के चक्कर में ये काफ़ी टाइम से बंद है, इसलिए। लगभग कितने साल से यहाँ पर? मैं यहाँ पे 86 से आ रहा हूँ जी। ये 1986 से? जी, 1986 से। ये हमारे फादर को मिली हुई दुकानें हैं जी। तो लगभग यानी 45 साल के लगभग आपको? जी। तो जैसे कि ये सामने दुकानें बन रही हैं यहाँ पर, लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि अब ये जो रोड है इसकी चौड़ाई कम हो गई है और ऐसा वैसा, तो इससे कुछ तकलीफ देखने को मिलेगी? मेरे हिसाब से तो इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लोगों ने गंद मचा रखा था, एक तो रिक्शे वालों ने, और दूसरा रेडियाँ लगती थी अनऑथराइज, वो गंद मचा के पूरा रखते थे रोड पे। फिर लोग पार्किंग फ्री की बना रखी थी लोगों ने, कोई कहीं की भी लावारिस गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाता था, और कई बार कंप्लेंटें कर करके उसको हटवाई है। तो ये एक तो सफाई हो जाएगी दुकानें बनने से, दूसरा मार्केट में जो रौनक हो जाएगी कि जो लोग रात को यहाँ पे जाने में जो लोगों को दिक्कत होती थी, जो बाज़ार से जाते थे छुट्टी करके, बहुत सारी लेडीज़ें, लड़कियाँ जो मार्केट में जॉब करती हैं वो इसी रोड से जाती थी।
तो उनको जो जाने में दिक्कत थी, जो छीना झपटी थी, वो सारी इससे रौनक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है कि यहाँ पे जो वेस्ट जगह थी वो यूज में ली जा रही है। जैसे कि अंकल आप खुद एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर जैसे सामने और भी दुकानें खुलेंगी तो इससे कंपटीशन बढ़ेगा? नहीं, कंपटीशन तो अच्छी चीज़ है ना। वो तो एक तो काम उसमें बढ़िया होगा, ग्राहक को बढ़िया मिलेगा और टाइम पे मिलेगा। जितनी ज़्यादा दुकानें होगी, जैसे गफ्फार में दुकानें हैं, 500-1000 दुकानें हैं, तो वहाँ पे हर एक के पास काम है ना, क्योंकि कस्टमर आता है उसको पता कहीं ना कहीं काम हो ही जाएगा। तो उससे कंपटीशन से फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें काम अच्छा मिलता है लोगों को, उनका फ़ायदा हो जाता है, टाइम बचता है। नहीं तो एक ही फ़ोन के चक्कर में लोगों को, जब दुकानें कम थी तो कई कई दिन चक्कर काटने पड़ते थे, अब उनका हैंड टू हैंड काम हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक इतनी है दिल्ली में, बाहरी लोग इतने हैं, काम अच्छा हो जाएगा बल्कि। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर दुकान खुलने से ऐसी कोई समस्या नहीं है इनको, बल्कि ये एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है एमसीडी के द्वारा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो है रात में रौनक रहेगी, जिस वजह से जो लूटपाट जैसी छोटी छोटी वारदातें हैं इनका खात्मा हो सकेगा। अब देखना ये होगा कि क्या ये बात सही होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।